राहुल का दिल हमेशा से क्रिकेट के लिए धड़कता था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, देश के लिए खेलना, मैदान पर चौके छक्के लगाना और भीड़ की तालियों की गूंज में अपना नाम सुनना। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष उसके सपने से नहीं, बल्कि उसके घर से था। राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था, जहां लोगों की जिंदगी खेतों और मेहनत मजदूरी तक ही सीमित थी। उसके पिता रामकिशन एक गरीब किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे। वे चाहते थे कि राहुल भी उनकी तरह खेतों में हाथ बटाए और जिंदगी की सच्चाई को समझे। क्रिकेट खेलने से पेट नहीं भरता बेटा, मेहनत से भरता है। रामकिशन हमेशा राहुल को यही कहते। राहुल का मन खेतों में नहीं लगता था। वो जब भी बैलों की जुताई देखता, उसके मन में गेंद और बल्ले की ही तस्वीर उभरती। स्कूल से लौटते समय वो अक्सर गांव के मैदान में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखता और उनकी टीम में शामिल होने का मौका ढूंढता। लेकिन घर की हालत और पिता का सख्त रवैया उसके हर सपने पर पानी फेर देता था। एक दिन गांव के पास के कस्बे में एक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। राहुल ने तय कर लिया कि वो इसमें भाग लेगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन समस्या थी कि उसके पास न तो क्रिकेट का कोई साधन था और न ही पिता की अनुमति। राहुल ने बिना किसी को बताए अपने दोस्तों के साथ मैदान में प्रैक्टिस शुरू कर दी। पुराने बल्ले और टूटी गेंद के साथ ही उसने गेंदबाजी और बल्लेबाजी का अभ्यास करना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह धीरे धीरे खेल में बेहतर होता जा रहा था। लेकिन उसकी यह मेहनत तब तक छिपी रही जब तक कि एक दिन उसके पिता ने उसे मैदान में खेलते हुए देख नहीं लिया। उस शाम घर में बवाल मच गया। रामकिशन ने उसे बुरी तरह डांटा। तू इस फालतू खेल में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? तुझे खेत संभालना है, क्रिकेट से कुछ नहीं होता। राहुल के लिए यह बातें तीर की तरह थीं, लेकिन वह अपने सपने के पीछे पक्का था। अगले ही दिन कस्बे की क्रिकेट प्रतियोगिता थी। राहुल के पास दो विकल्प थे। या तो वह अपने पिता की बात माने और क्रिकेट को भूल जाए, या फिर अपने सपने के लिए एक और कदम उठाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। राहुल ने अपनी मां से चोरी छिपे थोड़े पैसे उधार लिए और कस्बे की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चला गया। वहां उसकी मुलाकात कोच शर्मा से हुई, जो अपने समय के एक बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके थे, लेकिन अब एक साधारण कोच थे। राहुल की आंखों में सपनों की चमक देखकर शर्मा जी ने उसे खेलने का मौका दिया। पहला मैच राहुल के लिए मुश्किल साबित हुआ। उसका बल्ला उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। वह तेज गेंदबाजी के सामने संघर्ष कर रहा था और आखिरकार उसने कम रन बनाकर अपनी टीम को निराश किया। राहुल को लगा जैसे उसकी दुनिया टूट गई हो। वो वापस गांव लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राहुल टूटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कोच शर्मा ने उसे समझाया, बेटा, असली खिलाड़ी वो होता है जो हारने के बाद भी खड़ा हो। तुम में बहुत काबिलियत है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल ने कोच की बातें गांठ बांध ली। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर था। वह रोज सुबह तड़के उठकर अभ्यास करता। कई बार खेत में भी चुपके से बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस करता था। लेकिन घर पर स्थिति और बिगड़ गई। उसके पिता को उसकी क्रिकेट खेलने की आदत का पता चल गया था। एक दिन रामकिशन ने गुस्से में उसका बल्ला तोड़ दिया और साफ कह दिया, या तो क्रिकेट छोड़ो या इस घर को। राहुल के सामने दो रास्ते थे, या तो परिवार की बात माने और क्रिकेट छोड़ दे, या फिर अपना सपना पूरा करने के लिए घर छोड़ दे। राहुल ने रात में चुपके से घर छोड़ दिया। उसके पास न पैसा था न कोई ठिकाना। उसने सोचा कि वह कोच शर्मा से मदद मांगेगा, लेकिन कस्बे में पहुंचकर उसे पता चला कि शर्मा जी अचानक बीमार पड़ गए हैं और उन्हें कोलकाता के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहुल ने ठान लिया कि वह कोलकाता जाएगा और शर्मा जी से क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने का रास्ता पूछेगा। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। वह कई दिनों तक पैदल चला, कभी कभी रास्ते में मंदिरों में खाना खाता तो कभी लोगों की मदद मांगता। कोलकाता पहुंचने पर उसे एक नया संघर्ष शुरू हुआ। वहां एक विशाल क्रिकेट मैदान था, जहां देश के बड़े खिलाड़ी अभ्यास करते थे। लेकिन उस मैदान तक पहुंच पाना आसान नहीं था। राहुल को वहां काम करने वाले एक गार्ड से दोस्ती करनी पड़ी। गार्ड ने उसे मैदान में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम दिला। राहुल दिन में सफाई का काम करता और रात में छुपकर मैदान पर प्रैक्टिस करता। उसने खुद को इतना निखार लिया कि उसकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में निखार आने लगा। लेकिन उसे अब भी एक मौके की तलाश थी।
एक दिन उस मैदान में एक बड़ा क्रिकेट चयन कैंप आयोजित किया गया, जहां देश भर के युवा खिलाड़ी अपने सपनों को सच करने आए थे। राहुल को इस कैंप में हिस्सा लेने का मौका नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राहुल ने छुपकर उस कैंप में हिस्सा लिया, लेकिन जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, कोचों की नज़र उस पर पड़ी। उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने सबको हैरान कर दिया। वे लोग उसे तुरंत अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन राहुल का नाम सूची में नहीं था। कोचों ने उसके नाम की जांच की, और जब पता चला कि वह एक सफाई कर्मचारी था जो चुपके से खेल रहा था, तो उसे कैंप से बाहर कर दिया गया। राहुल की उम्मीदें फिर से टूटने लगीं। लेकिन ठीक उसी समय एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो उस कैंप का मुख्य चयन करता था, उसकी खेल क्षमता को देखकर प्रभावित हो गया। राहुल की पहली बड़ी प्रतियोगिता में चयन हुआ और उसका नाम टीवी पर आया, तो उसके गांव में हर कोई गर्व से भर गया। रामकिशन ने टीवी पर अपने बेटे का नाम सुना तो उनकी आंखें नम हो गईं। वे समझ गए थे कि उनका बेटा केवल उनका नहीं, बल्कि देश का बेटा बन चुका है। राहुल की मेहनत और संघर्ष ने उसे वो मुकाम दिलाया जिसके बारे में वह हमेशा से सपना देखता था। और जब वह अपने पहले इंटरनेशनल मैच के बाद घर लौटा, तो उसके पिता ने उसे गले लगाकर कहा, तू सही था बेटा, सपनों के पीछे भागना कभी गलत नहीं होता। इस तरह राहुल की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि अपने परिवार के दिलों में भी थी।